बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से सेकंड स्टेज के मैनेजमेंट देख लेते हैं। अगर सेकंड स्टेज में पुअर प्रोग्रेस है, अब यूजुअली क्या होता है कि एक नलीपेरस वुमन की अगर हम बात करें जो कि फ़र्स्ट टाइम बेबी डिलीवर करी है, उसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली 3 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना डिलीवरी हो जानी चाहिए एक्टिव सेकंड स्टेज स्टार्ट होने के। ठीक है, जब सेकंड स्टेज का एक्टिव पार्ट या एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद 3 आवर्स के अंदर अंदर जो है एक नलीपेरस वुमन जो है वो डिलीवर कर देती है। ठीक है, और जबकि अगर हम मल्टीपेरस वुमन की बात करें तो मल्टीपेरस वुमन के अंदर यही ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स की हो जाती है। सही है। सो एक्टिव सेकंड स्टेज स्टार्ट होने के 2 आवर्स के अंदर अंदर मल्टीपेरस के अंदर भी डिलीवरी हो जाती है। तो फिर हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं कि सेकंड स्टेज के अंदर डिले आ रहा है। अगर तो आपके पास क्या है कि डिलीवरी जो है वो फ़ौरन से नहीं हो रही 2 आवर्स के अंदर अंदर नलीपेरस वुमन में पुश करने के मीन्स के कि हमने बोला था एक्टिव सेकंड स्टेज में बेसिकली क्या हो रही होती है, पुशिंग हो रही होती है ना, मटर्नल पुश करी होती है, वॉलंटरी अर्ज होती है बेसिकली। अगर तो नलीपेरस वुमन के अंदर जो वो पुश कर रही है, वॉलंटरी एफर्ट लगा रही है, उसके बाद 2 आवर्स के अंदर अंदर हमें लगता है कि कोई डिलीवरी के चांसेस नहीं है, डिलीवरी इज़ नॉट इमिनेंट बेसिकली विद इन द 2 आवर्स, तो दैट मीन्स के डिले आ रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं मल्टीपेरस के अंदर भी यही सेम है कि जब मदर जो है वो पुश करना चाहेगी और उसके बाद 1 आवर के अंदर अंदर अगर डिलीवरी इमिनेंट नहीं है, मीन्स के डिलीवरी मतलब नहीं हो सकती, डिलीवरी हमें लगता है कि 1 आवर के अंदर अंदर नहीं हो रही, तो दैट मीन्स के दिस इज़ अगेन डिले इन मल्टीपेरस वुमेन। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो डिले हार है उसमें मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। अगेन उन्हीं 3 पीस के अंदर मसला मसाइल आ सकते हैं। सही है। सो आपके पास किस में मसले आ सकते हैं, आपके पास पावर में आ सकता है। ठीक है, आपके पास पैसेज के अंदर आ सकता है, उसके अलावा आपके पास पैसेंजर में आ सकता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं बात पैसेज की बात पावर की बात करते हैं। जो पावर है ना उसके अंदर जो मसला आता है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अगेन ठीक है, इससे काफ़ी कॉमन कॉज होती है कि पावर के अंदर मसला आएगा तो सेकेंड स्टेज के अंदर जो है मसला आएगा, और ये मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिन्होंने एपिड्यूरल लिया होता है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को आगे हम लोग मज़ीद डिटेल में करेंगे। तो खैर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से भी जो उनकी पावर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वो स्लो हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मदर जो है वो डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, अगर उसके अंदर डिहाइड्रेशन हुई हुई है या फिर कीटोसिस हुई हुई है, तो उस केस में भी क्या है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, जो पावर है, वो कम हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब जो है इसके अलावा हमारे पास पैसेज में भी मसला आ सकता है। पैसेज में किस तरह से मसला आएगा कि अगर तो जो मदर है उसकी पेल्विस क्या है, एंड्रॉयड पेल्विस है, नैरो पेल्विस है। एक नॉर्मल पेल्विस ना ऐसे राउंड सी होती है। ठीक है, जबकि जो एक एंड्रॉयड पेल्विस होती है वो कुछ ऐसी होती है, काइंड ऑफ हार्ट शेप्ड होती है। सही है। सो कुछ इस तरह से उसकी पेल्विस होती है। सो एक नैरो पेल्विस है। अब इसके अंदर होता बेसिकली क्या है कि जो फीटस का हेड है उसकी इंटरनल रोटेशन नहीं हो पाती। यूजुअली क्या होता है कि जो फीटस है ना वो ट्रांसवर्स पोजीशन में अपने हेड को ना एंटर करके पेल्विस में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनलेट होता है वहाँ पे ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। तो ठीक है, सो फीटस का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो एंटीरो क्या कहते हैं, जो फीटस का ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इनलेट के ट्रांसवर्स डायमीटर में से इजीली पास कर सकता है, इसलिए वो ट्रांसफर फॉर्म में आता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब वो अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि अंदर आके उसकी फिर इंटरनल रोटेशन होती है और ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे देखें, अगर एक नॉर्मल पेल्विस में ट्रांसवर्सली एंटर हुआ हेड, ठीक है, तो यहाँ पे तो अच्छी खासी स्पेस है कि वो इंटरनली रोटेट करके एंट्रोपोस्टीरियर हो सकता है। इधर क्या सीन है कि जब वो ट्रांसफर पोजीशन में हेड एंटर हो जाएगा तो इतनी स्पेस नहीं है कि वो रोटेट करके एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में आ सके। ठीक है, सो जो फीटल हेड है वो अरेस्ट हो जाता है एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइंस और वो ट्रांसवर्स पोजीशन में अरेस्ट हो जाता है। सही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते होते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। और ये कब होता है, जब हमारे पास एंड्रॉयड पेल्विस होती है, नैरो पेल्विस होती है। सो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि अगर पैसेज में मसला है तो उस वजह से भी प्रोग्रेस डिले हो सकती है। अच्छा हाँ, इसके अलावा अगर हम नलीपेरस की बात करें ना, तो नलीपेरस के अंदर जो है ना ये भी होता है कि जो कि फर्स्ट टाइम चूँकि उसकी डिलीवरी होती है, सो जो पेरिनियम है ना वो भी काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, तो उस वजह से भी डिले आ सकता है। थर्ड जो है हमारे पास दैट इज़ बेसिकली द पैसेंजर इटसेल्फ, द बेबी। इसमें क्या होता है कि अगर तो बेबी जो है अपनी पोजीशन को ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर रखता है, परसिस्टेंटली वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, वो अपनी पोजीशन को ठीक नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स कि अगेन डिले आएगा सेकेंड स्टेज के अंदर। ठीक है, सो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। तीनों के अंदर अगर हमारे पास जो मसले मसाइल आते हैं, सो सेकंड स्टेज पर लॉन्ग हो सकती है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग जो है ना जाते हैं किस तरफ, हम लोग जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की तरफ।
ठीक है। हम लोग डायरेक्टली सी सेक्शन में नहीं जाते, हम लोग पहले ना इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर तो जो है फीटस जो है वो एक सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। अब वो क्या होता है सेफ्टी क्राइटेरिया, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी देखेंगे तब हम लोग उसमें डिटेल में करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है अगर वो फीटस सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है तो हम लोग उसका ट्रायल देंगे। और बेहतर ये है कि आप लेबर रूम के बजाय ओटी में ले जाएं पेशेंट को, ठीक है। ओटी में आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करें। अगर खुदा न खासा वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई मसला हो जाता है, कोई एक्सेसिव ब्लीड हो जाता है या कुछ भी मसला हो सकता है, तो आप डायरेक्टली जो है ना सी सेक्शन की तरफ स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको इतना मसला नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी ओटी के अंदर होंगे। लेकिन आपने एक दफ़ा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का ट्रायल देना है अगर वो सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन अगर वो सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तब फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है डायरेक्टली क्या करेंगे, सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि एक नली पेरिस वुमेन के अंदर रेजिस्टेंट पेरिनियम की वजह से भी मसले मसाइल हो सकते हैं, सेकंड जो है स्टेज डिले हो सकती है। सो अगर तो रेजिस्टेंट पेरिनियम की वजह से मसला आ रहा है तो ज़ाहिरी बात है आप क्या करेंगे, उसके अंदर एपिसियोटमी करेंगे, ठीक है, जो कि आप एक कट होता है ऐसे विजाइनली आप मीडियो लेटरली लगाते हैं, ठीक है। सो ये कट लगाते हैं, आप एपिसियोटमी करते हैं और फिर जो है डिलीवरी कर देते हैं। सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास मैनेजमेंट जो है एबनॉर्मल लेबर की वो भी हो जाती है कंप्लीट।